Hey second class, how are you kids? I hope you all are safe at home. Welcome to my maths class. Today I going to start your chapter 2. जो आपका चैप्टर 2 है वो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ. इन लास्ट वीडियो आई टीच यू योर चैप्टर फर्स्ट. जो आपका चैप्टर फर्स्ट था वो मैंने आपको पढ़ाया था. इन दिस वीडियो आई एम स्टार्टिंग चैप्टर 2. तो आपके चैप्टर 2 का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग शेप्स. मीन्स शेप्स को अच्छे से समझना. शेप्स मीन्स क्या होता है? आकार. जैसे कि आपने क्लास फर्स्ट में किड्स पढ़ा होगा, आकार शेप्स के बारे में पढ़ा होगा. तो उन्हीं शेप्स के बारे में इस चैप्टर में है. तो आपको डरने की कोई ज़रूरत है कि और भी शेप्स आपको पढ़ने पड़ेंगे. उसी शेप्स के बारे में है. बट इस चैप्टर में आपको क्या है, इस क्लास में आपको डिटेल्ड में समझाया गया है कि उस चैप्टर में कितने कॉर्नर्स है, कितनी साइड्स है, कितने शेप्स में कितने मतलब साइड्स है, कॉर्नर्स है. ये सब आपको इस चैप्टर में समझाया गया है. सो आइए हम पढ़ते हैं. देखिए यहाँ पे डेफिनेशंस दी हुई है. डेफिनेशंस मीन्स क्या होते हैं? व्याख्या. आप सबको पता होगा जैसे किसी चीज़ को डिफाइन करना. अब देखिए वर्टेक्स. वर्टेक्स मीन्स क्या होता है? ईच कॉर्नर ऑफ एनी शेप इज़ कॉल्ड इट्स वर्टेक्स. तो वर्टेक्स को हम सिंपल शब्द में कह सकते हैं कॉर्नर, यानी कोने. तो उसको हम सीधा, चोटी, शिखर ये भी कह सकते हैं. बट इसको सिंपल वे में मैं आपको डिफ़ाइन करूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ दो लाइंस ऐसे मिलती है उस पॉइंट पे, जहाँ जिस पॉइंट पे दो लाइंस मिलती है उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स. मीन्स देखिए जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये इस पॉइंट पे मिलती है तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स. अब यहाँ से ये लाइन है, इस पॉइंट पे मिल रही है दोनों लाइनें, तो इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स. आई होप किड्स आपको समझ में आ रहा हो कि वर्टेक्स किसको बोलते हैं. आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि जहाँ दो स्ट्रेट लाइंस मिलती है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं. तो वर्टेक्स मीन्स भी आप सिंपल वर्ड्स में आप बोल सकते हैं कॉर्नर्स. ओके. अब देखिए यहाँ पे साइड. साइड का मतलब क्या होता है? द स्ट्रेट लाइंस फॉर्मिंग द शेप आर कॉल्ड इट्स साइड्स. मतलब जो आकार देती है, जो सीधी लाइन है जिस शेप को आकार देती है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? साइड्स. मीन्स साइड्स को हम हिंदी में कह सकते हैं पासे. पासे भी कह सकते हैं, ठीक है ना. देखिए यहाँ पे आगे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. अब यहाँ पे देखिए, रिमेंबर द प्लूरल ऑफ वर्टेक्स इट्स वर्टेक्स. मतलब प्लूरल यानी एक से ज़्यादा अगर वर्टेक्स होते हैं, मीन्स एक कॉर्नर से ज़्यादा अगर ज़्यादा कॉर्नर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स. एक होता है तो वर्टेक्स और बहुत सारे होते हैं तो वर्टेक्स. अब देखिए रेक्टेंगल. तो किड्स रेक्टेंगल के बारे में आपने क्लास फर्स्ट में भी पढ़ा होगा कि रेक्टेंगल क्या होता है. तो आइए हम उसको डिटेल में जानते हैं. रेक्टेंगल मीन्स क्या होता है? आयत. उसको हिंदी में आप आयत भी कह सकते हैं. ये देखिए रेक्टेंगल की पिक्चर दी हुई है किड्स. और रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स. वर्टेक्स मीन्स 4 साइड्स, यानी देखिए ये 1 2 3 4 4 साइड्स हो गई, 4 कॉर्नर्स 1 2 3 4. तो ये 4 कॉर्नर्स हो गए हैं. प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल मीन रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या है? द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. मीन्स जो अपोजिट साइड होती है, जैसे मैं आपको बताती हूँ किड्स, देखिए जैसे ये और ये दोनों इक्वल होती है, और ये दोनों इक्वल होती है. आई होप किड्स के आपको समझ में आ रहा हो. जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं कि जैसे अगर ये साइड 6 सेंटीमीटर की है तो ये भी 6 की होगी, बट ये दोनों भी 6 की होगी. नो, अगर ये 5 की है तो ये भी 5 की होगी. ऐसे अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब सेम होती है. अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर. स्क्वायर मीन्स क्या होता है? उसको हिंदी में हम वर्ग या चौकोर भी कह सकते हैं. चौकोर. अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स. मीन्स 4 साइड्स 1 2 3 4 4 साइड्स होती है और 4 ही वर्टेक्स होते हैं. तो रेक्टेंगल में भी 4 साइड होती है, 4 वर्टेक्स होते हैं, और इसमें भी 4 साइड और 4 वर्टेक्स होते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर क्या है? ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. मतलब इसकी सारी साइडें हैं वो इक्वल है. मीन्स अगर जैसे कि ये साइड है, ये अगर 6 सेंटीमीटर की, तो सारी साइडें 6 सेंटीमीटर की होगी. मीन्स सारी साइडें सेम होंगी. अगर एक साइड 5 की है तो सारी साइडें 5 की होगी. आई होप किड्स कि आपको समझ में आ रहा हो. रेक्टेंगल में क्या है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है. मीन्स रेक्टेंगल थोड़ा सा ऐसे चौड़ा होता है, मीन्स ऐसे थोड़ा सा लंबा होता है. स्क्वायर तो ऐसे इक्वल होता है, तो सारी साइड इक्वल होती है, और इसमें ये दोनों साइड इक्वल होती है और ये दोनों साइड इक्वल होती है. आई होप किड्स कि आपको समझ में आ रहा हो. आइए हम देखते हैं ट्राइंगल. ट्राइंगल
का हिंदी में हम त्रिकोण या त्रिभुज भी कह सकते हैं। जैसे ऐसे ट्राइंगल देखा होगा, ये भी ट्राइंगल ही है, अलग तरीके का ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल हैज़ 3 कॉर्नर्स एंड और वर्टेक्स, मतलब 3 कॉर्नर्स होती है और उसकी साइड्स भी, इट हैज़ 3 साइड्स, मीन्स साइड भी 3 होती है, कॉर्नर्स भी 3 होते हैं। देखिए 1 2 3, ये 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल में और मे नॉट बी इक्वल, मीन्स सारी जो इसकी साइडें होती है वो इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मीन्स कि अगर देखिए यहाँ पे एंगल होता है, किड्स ये वाला एंगल्स जो है वो आपको बड़ी क्लास में जाओगे आप तो आपको समझ में आएगा कि एंगल्स होते हैं 45 90 डिग्रीज के एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसका लॉजिक होता है कि कौन से एंगल में कौन सी साइड्स इक्वल होती है और कौन सी नहीं। तो ट्राइंगल में क्या होता है, आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं किड्स, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो आप सेकंड क्लास में हो तो आपको ये समझना है कि इसकी जो साइड्स होती है वो इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ओके किड्स, आई होप को समझ में आ रहा हो आपको। देखिए यहाँ पे सर्कल, अब सर्कल का मतलब क्या होता है, चक्र या वृत्त, उसको अपने हिंदी में चक्र या वृत्त भी कह सकते हैं। फिगर ऑब्टेन्ड ऑन मूविंग अ पेंसिल अराउंड अ कॉइन इज़ अ सर्कल, मीन्स इसमें क्या कह रहा है कि है ना, एक कॉइन लीजिए, ठीक है ना, उसके आसपास आप ऐसे पेंसिल घुमाइए, कॉइन को रख के उसके आसपास आप पेंसिल घुमाइए और जो फिगर आपको मिलेगा, मीन्स जो आकृति, मीन्स जो पिक्चर आपको मिलेगी वो किसकी होगी, सर्कल की। उसे हम क्या कहते हैं, सर्कल। जैसे कॉइन भी एक तरीके से सर्कल ही होता है। ओके, तो वो जो पिक्चर आपको मिलेगी वो क्या कहलाएगी, सर्कल। अब प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल क्या है, सर्कल हैज़ नो कॉर्नर्स, मीन्स सर्कल के देखो कोई कॉर्नर्स नहीं, क्योंकि उसकी कोई साइड ही नहीं है, मीन्स ऐसे साइड ही नहीं है। तो अगर 2 लाइन मिलेगी नहीं तो कॉर्नर्स तो डेवलप ही नहीं होगा, तो इसके कोई कॉर्नर्स नहीं होते। आई होप किड्स कि आपको समझ में आ रहा हो। तो किड्स, योर टुडेज होमवर्क इज़ कि ये यू हैव टू राइट डाउन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईच एंड एवरी शेप्स, मीन्स आपको हर एक शेप की प्रॉपर्टीज़ लिखनी है और उसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसकी स्पेलिंग्स भी लिखनी है और उसको लर्न करना है किड्स। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अब देखिए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, घनाभ, हम उसको घनाभ भी कह सकते हैं। लुक एट द फॉलोइंग शेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू अवर डेली लाइफ, मीन्स आइए हम देखते हैं कि जो डेली लाइफ में हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं वो क्यूबॉइड से रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड है, तो आइए देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे इरेज़र, अब यहाँ पे देखिए इरेज़र दिख रहा है आपको किड्स। तो देखिए इरेज़र का शेप कैसा है, क्यूबॉइड जैसे। क्यूबॉइड का शेप कैसा होता है किड्स, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। देखिए ऐसे रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है, एक दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, उसको ऐसे जॉइन कर देना है, हो गया आपका क्यूबॉइड। ओके किड्स, तो आइए हम और एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे बुक है, बुक का शेप भी आपको ऐसा दिख रहा है, ताजमहल, टी बॉक्स, एलमीरा, सूटकेस, ब्रिक, ब्रिक मतलब क्या होता है, ईंट, ईंट का टुकड़ा, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीज, इन सब का शेप कैसा है, ऐसा रेक्टेंगल जैसा, मतलब रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल्स को इक्वल करो और उसको मतलब उसके जैसा है क्यूबॉइड। ऑल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ क्यूबॉइड शेप, मतलब जितने भी आपने ऑब्जेक्ट्स देखे, जितनी भी आपने चीज़ें देखी वो कौन सी शेप की, क्यूबॉइड शेप की। इन क्यूबॉइडिकल objects there are 8 verticals, 12 edges and 6 faces। तो देखिए यहाँ पे क्यूबॉइड में क्या होता है, 8 वर्टिक्स मीन्स उसके 8 कॉर्नर्स होते हैं, 12 एजेस, 12 एजेस मीन्स क्या होती है, किनारी, किनारी कोई भी चीज़ का छोर होता है, मतलब किनारा होता है, उसको अपने एज बोलते हैं, ठीक है ना। तो एजेस एंड 6 फेसेस मतलब 6 फेस होते हैं, उसको अपने इस तरीके से भी घुमा सकते हैं, इस तरीके से भी घुमा सकते हैं, तो उसके 6 फेसेस होते हैं। तो आइए हम उसको डिटेल में देखते हैं। देखिए इसके कितने 8 वर्टिक्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 दिख रहा है आपको, 8 वर्टेक्स है। और एजेस देखिए उसकी कितनी है, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये देखिए 12। आई होप किड्स कि आपको समझ में आ रहा है, 12 एजेस और 8 वर्टेक्स। और फेसेस कितने होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और ये बैक वाला 6। आई होप किड्स कि आपको समझ में आ रहा हो। अब देखिए आइए हम पढ़ते हैं क्यूब के बारे में।
क्यूब क्या होता है? घन क्षेत्र, उसको हिंदी में अपने घन क्षेत्र भी कह सकते हैं। अ क्यूब हैज़ ऑल एजेस ऑफ द सेम लेंथ, सी द फॉलोइंग एग्जांपल्स। एजेस मीन्स क्या होती है? उसकी सारी जो साइड्स आप इन द मतलब सिंपल लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में आप उसको साइड्स पे कह सकते हो, तो सेम लेंथ की होती है उसकी जो किनारियाँ होती हैं, मीन्स उसकी साइड्स आप सेम लेंथ की होती है। जैसे देखिए डाइस, डाइस मीन्स क्या होते हैं? जैसे आप लूडो में आप खेलते होगे तो ये डाइस आप फेंकते हो तो उस पर जितने नंबर आते हैं तो आप अपनी चांस चलते हैं, तो डाइस उसको बोलते हैं। आइस क्यूब, आइस क्यूब मीन्स आपने देखा होगा आपके घर पे आइस ट्रे होगी, उसमें आइस क्यूब आप जमाते होंगे फ्रीज़र में, तो आइस क्यूब भी कौन सी शेप का होता है? क्यूब शेप का। शुगर क्यूब मतलब शक्कर का एक क्यूब होता है, शुगर क्यूब, जैसे चाय में कॉफ़ी में आप डाल सकते हैं। चॉक बॉक्स, चॉक बॉक्स भी कौन से शेप का होता है? क्यूब। ईच वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स गिवन अबाउट इन द शेप ऑफ क्यूब, मीन्स जितने भी ऑब्जेक्ट आपने ऊपर देखे यानी चीज़ें, वो कौन सी शेप की है? क्यूब शेप की है। अ क्यूब हैज़ 8 वर्टेक्स, 12 एजेस एंड 6 फेसेस, मीन्स जो क्यूब होते हैं उसके भी क्यूबॉइड के जैसे ही 8 वर्टेक्स होते हैं, 12 एजेस होती है और 6 फेसेस होते हैं। ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज़ अ स्क्वायर, मतलब ईच फेस यानी हर एक उसका फेस जो है वो क्यूब का स्क्वायर कहलाता है। अब देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ऐसा होता है क्यूब, मतलब एक स्क्वायर आपने ड्रॉ किया, दूसरा स्क्वायर ड्रॉ किया और उसको ऐसे मिला दिया, तो ये क्या हो गया? स्क्वायर। अब देखिए उसको आप यहाँ से रखेंगे, फेस मतलब क्या होता है? ये फेस यहाँ से भी रख सकते हैं, यहाँ से भी रख सकते हैं, यहाँ से भी रख सकते हैं, यहाँ से भी रख सकते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ कि आप डाइस फेंकते हो तो आपका कौन सा भी उसमें 6 नंबर लिखे हुए होते हैं, तो आप जब उसको फेंकते हैं तो आपका कौन सा भी नंबर आ सकता है, मीन्स जो भी नंबर आता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? फेस बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप ऐसे घुमाएंगे तो भी ये स्क्वायर दिखेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो ये ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स है, और एजेस भी देखिए कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दिख गई आपको? 8 वर्टेक्स और 12 एजेस और फेस 6। स्फेयर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स, मीन्स स्फेयर की हम बात करते हैं कि स्फेयर किसको बोलते हैं। क्लास फर्स्ट में आपने सबने किड्स स्फेयर के बारे में पढ़ा होगा कि जो स्फेयर हो, सर्कल और स्फेयर मोस्ट ऑफ इक्वल होता है, बट सर्कल जो होता है प्रॉपरली राउंड होता है। मीन्स आप अगर कोई कॉइन लेते हैं तो वो प्रॉपरली राउंड शेप का होता है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्कल। बट जो स्फेयर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है सर्कल से, मीन्स सर्कल तो प्रॉपरली राउंड होता है, बट जो स्फेयर होता है थोड़ा सा मतलब ऐसे ऊपर नीचे होता है। जैसे कि ये सर्कल है प्रॉपरली राउंड, और ये स्फेयर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब थोड़ा सा सर्कल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्फेयर। क्रिकेट बॉल देखिए क्रिकेट बॉल आप सबने देखा होगा तो वो परफेक्टली राउंड होता नहीं, थोड़ा कहीं से बाहर निकला होता है, थोड़ा सा अंदर होता है। फुटबॉल है, मार्बल्स है, मीन्स जो आप जिससे आप खेलते हैं, कंचे भी बोल सकते हैं। वुलन बॉल मीन्स ऊन का एक बॉल। ऑरेंज में भी आपने देखा होगा, ये देखिए आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है ऑरेंज आप सबने देखा होगा। किड्स संतरा, तो संतरा आपने देखा होगा कभी परफेक्टली राउंड होता है, कभी थोड़ा सा ऐसे मोटा होता है, कहीं से निकला हुआ होता है, कहीं से अंदर होता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? ऐसे शेप वाले ऑब्जेक्ट्स को हम स्फेयर भी कह सकते हैं। जैसे ग्लोब है, ग्लोब मतलब जिसमें दुनिया का सारा मैप होता है, उसे हम बोलते हैं ग्लोब। वाटरमेलन मीन्स तरबूज, तो आपने देखा होगा तरबूज का शेप भी कभी ओवल शेप का होता है, कभी राउंड होता है, कभी कैसा होता है। तो स्फेयर मीन्स थोड़ा सा उससे डिफरेंस, मतलब उसमें पार्टीशन भी हो सकता है। जैसे ये देखिए ग्लोब में पार्टीशन है, इसमें भी पार्टीशन है, मतलब उसमें डिज़ाइन हो सकती है स्फेयर में, बट सर्कल में कोई डिज़ाइन नहीं होती, वो प्रॉपरली सर्कल होता है, प्लेन सर्कल। स्फेयर में आप देख सकते हो उसमें डिज़ाइन भी हो सकती है। अब देखिए स्फेयर हैज़ 1 फेस, मतलब एक ही फेस होता है उसका, मतलब आप यहाँ से रख सकते हैं और पीछे से आपको फिर वो दिखेगा नहीं, मतलब एक ही जगह पे आप रख सकते हैं ऐसे। नो वर्टेक्स मतलब उसका कोई कॉर्नर नहीं होते। नो एजेस मतलब उसकी कोई एजेस भी नहीं होती है। और स्फेयर हैज़ अ कर्व्ड
सरफेस। कर्व्ड सरफेस मीन्स क्या होता है, गोलाकार सतह। उसकी क्या है, गोलाकार मतलब घेरेदार सतह है उसकी, यानी जैसे जैसे गोल है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे घेरेदार सतह है, जैसे आप उसको फेंकोगे तो ऐसे गोल गोल रोल करता हुआ जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस। आई होप किड्स कि आपको ये समझ में आ रहा हो। अब देखिए इसमें भी डिज़ाइंस हैं, इसमें भी पार्टीशंस किए हुए हैं। अब देखिए सिलेंडर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स मीन्स जो सिलेंडर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे सिलेंडर आप आपके घर में होगा किड्स के सिलेंडर, तो वही सबसे बेस्ट एग्जांपल है। सिलेंडर को भी ऐसे ड्रॉ करते हैं, 2 लाइंस खींची और उसको नीचे से ऐसे, उसको ऊपर से ऐसे, तो ये हो गया सिलेंडर शेप्ड, मतलब थोड़ा सा लंबा जैसा। ड्रम देखिए सिलेंडर शेप्ड है। जार, पेंसिल, लंच बॉक्स, इलेक्ट्रिक ट्यूब मीन्स ट्यूबलाइट भी कह सकते हैं हम। क्रेयॉन्स मीन्स आप जो कलर यूज़ करते हैं, कैंडल, मोमबत्ती, बॉटल। गार्डन रोलर मीन्स क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में या टीवीज़ में, या आपके घर पे भी हो सकता है। तो घर पे अगर आपके गार्डन है तो ग्रास कट करने के लिए वो एक रोलर जलाते हैं, तो उससे ग्रास अपने आप कट होता है, तो उसको बोलते हैं गार्डन रोलर। सेल मीन्स जो आप बैटरी वगैरह डालते हैं रिमोट में, एसी के रिमोट में, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सेल। सिरिंज मीन्स आप उसको इंजेक्शन भी बोल सकते हो आपकी सिंपल लैंग्वेज में। गैस सिलेंडर जो आपके घर पे गैस सिलेंडर है। अब देखिए अ सिलेंडर हैज़ नो वर्टेक्स मीन्स इसके भी कोई कॉर्नर नहीं है। देखिए कोई कॉर्नर नहीं है। 2 एजेस मीन्स 2 एज है उसकी। ये देखिए, एक ये और एक ये। 1 face is a curved surface, 2 faces are plain surface मीन्स जो इसका 1 फेस है, ये देखिए ये तो है कर्व्ड, ठीक है ना, और नीचे से और ऊपर से वो क्या है, प्लेन। मीन्स मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि आपकी पेंसिल है, ठीक है ना, लेकिन आप उसको ऐसे सीधा फेंकोगे। अपने चलो बॉटल का एग्जांपल लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बॉटल है, ऐसी बॉटल है, उसको आप ऐसे सीधा फेंकोगे, मतलब प्लेन सरफेस वाली जगह से फेंकोगे सीधा या ऊपर से, तो वो कैसे जाएगी, फिसलते हुए, स्लाइड करते हुए जाएगी। लेकिन अगर आप उसको ऐसे लेटा के, मतलब ऐसे सुला के अगर ऐसे फेंकोगे तो रोल करती हुई जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं, वो जो 1 फेस है जो रोल करते हुए जाएगा, उसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस। मीन्स घेरेदार सतह है उसकी, गोलाकार सतह है, तो वो रोल करती हुई आगे जाएगी। वैसे ही देखिए, एक तो उसका होता है कर्व्ड सरफेस मीन्स एक जो उसका होता है कर्व्ड, और 2 फेसेस आर प्लेन सरफेस। आई होप किड्स कि आपको ये समझ में आ रहा हो। अब देखिए कोन शेप्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। कोन मीन्स आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो आइसक्रीम कोन, जैसे आप सब आइसक्रीम खाते होंगे, तो कोन जो होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, कोन। जैसे कोन ऐसे भी बन सकता है या कोन ऐसे भी हो सकता है। ओके किड्स, अब देखिए यहाँ पे ये आइसक्रीम कोन है, ये कॉनिकल टेंट है मीन्स कोन शेप के आकार का टेंट है। टेंट मीन्स कच्चा हाउस। फनल है, कॉनिकल कैप है, तो कैरेट है। तो ये सब कौन से शेप के हैं, कोन शेप के। अ कॉन हैज़ 1 वर्टेक्स मीन्स उसका एक ही वर्टेक्स होता है। देखिए ये कोना, इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। 1 एज मतलब एक ही एज होती है उसकी, ये देखिए यहाँ पे किनारी। 2 फेसेस मीन्स 2 फेस होते हैं, एक तो ये एक ये। 1 फेस इज़ अ कर्व्ड सरफेस मतलब एक फेस जो होता है वो कर्व्ड होता है और एक फेस प्लेन होता है। द अदर फेस इज़ प्लेन सरफेस मतलब जो उसका दूसरा सतह होता है वो प्लेन है। इट्स एज इज़ ऑल्सो कर्व्ड मतलब उसकी जो किनारी है, एज मतलब आप किनारी भी कह सकते हो, तो उसकी किनारी है वो भी कर्व्ड है, ठीक है ना। तो अब देखिए किड्स, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप सपोज़ आप कैप ले लीजिए, कॉनिकल जो आपकी कैप है वो ले लीजिए, तो आप उसको ऐसे फेंकेंगे, ठीक है ना, ऐसे नीचे से, तो वो स्लाइड करती हुई जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आप इसको ऐसे लेटा के मतलब ऐसे करके फेंकेंगे तो वो रोल करती हुई जाएगी, क्योंकि इसका जो ये सरफेस है वो तो प्लेन है, मतलब नीचे वाला, ठीक है ना। देखिए नीचे वाला, तो आप इसको फेंकेंगे तो स्लाइड करती हो जाएगी। बट ये वाला जो फेस है, मतलब ये वाला जो उसका साइड है वो कर्व्ड है मीन्स गोलाकार है, घेरेदार है, तो आप उसको ऐसे फेंकेंगे तो वो रोल करती हुई आगे जाएगी। तो इसकी जो एज है, एज मीन्स किनारी जो है वो भी गोलाकार होती है, तो आप इसको ऐसे फेंकेंगे तो वो भी
रोल करते हुए ही आगे जाएगी। आई होप किड्स कि आपको समझ में आ रहा है। अब ये एक्सरसाइज देखिए किड्स, काउंट द कलर एंड कलर द शेप्स। मीन्स आपको ये काउंट करना है कि इसमें कितना सर्कल है, कितना रेक्टेंगल है, कितना ट्राइंगल है, और आपको कलर करना है। देखिए स्क्वायर में तो आपको कौन सा कलर करना है, पिंक, और सर्कल में ब्लू, ट्राइंगल में ग्रीन, और आपको रेक्टेंगल में ऑरेंज कलर करना है किड्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हूँ। जैसे मैं आपको एक करके बता देती हूँ किड्स, और बाकी के आपको खुद से करने हैं। ओके किड्स, ये आज का आपका होमवर्क है। देखिए यहाँ पे ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल, ये पूरा स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है, तो आपको उसको काउंट करना है। ये भी स्क्वायर है, जितने भी 1 2 3 4 5 6, ये स्क्वायर है, ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और ये भी स्क्वायर है। तो देखिए जितने भी स्क्वायर हैं, ठीक है ना, उसमें आपको कौन सा कलर करना है। यहाँ पे तो आपको हाउ मेनी मीन्स यहाँ पे तो आपको उसके नंबर लिखने हैं कि सर्कल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, सर्कल कितने 5, स्क्वायर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर्कल्स है, 9 स्क्वायर्स है सॉरी। और ट्राइंगल्स कितने हैं 1 2 3 4, ये देखिए 5 6 7 ट्राइंगल्स है आपके। और रेक्टेंगल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, रेक्टेंगल भी 7 है आपके किड्स। तो देखिए आपको यहाँ पे तो हाउ मैनी मीन्स कितने हैं वो लिखने हैं, और यहाँ पे सर्कल में और उसमें जो कलर यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशंस मीन्स आपको जो ऑर्डर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कलर करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ये है हाउ मैनी मीन्स आपको लिखना है सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल्स कितने हैं, और यहाँ पे आपको फिल करना है, और यहाँ पे आपको उसका कलर करना है। ये भी देखिए किड्स, हाउ मैनी मीन्स सर्कल कितना है, स्क्वायर्स कितने हैं, रेक्टेंगल्स कितने हैं, ट्राइंगल्स कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए किड्स आपको ये खुद से करना है किड्स। ओके, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो अच्छे से। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है किड्स, तो प्लीज़ 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 आस्क मी, please don't bother to ask me if you have any queries then. Okay kids, in next video I'll teach you your chapter 3rd। जो आपका चैप्टर 3rd है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ओके किड्स, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।